मला जो अपने पापों को धोना चाहते हैं, जो अपने पापों को समाप्त करना चाहते हैं, अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती, ऐसे लोगों को काशी की यात्रा जरूर करनी चाहिए। काशी हमारे संपूर्ण अपराधों को समाप्त कर देती है। यूं तो भगवान महादेव हर जगह विराजित हैं, लेकिन काशी में जो भगवान विश्वनाथ जगत के ऊपर कृपा कर रहे हैं, वह उनकी बहुत बड़ी अद्भुत कृपा है। गाया जाता हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, जातु मासम न भोक्तव्य प्राणी कंठ गतैरपि भोक्तव्य तरि भोक्तव्यम सम्मांशेन तर्यशत। वर्णन किया गया है, कहा कि नरक से बचने के लिए काशी इस जीव का, मनुष्य का तो उद्धार कर ही देती है। काशी में यदि पशु पंछियों की भी मौत हो जाए तो वह भी कल्याण पाकर भगवान के धाम के लिए चले जाते हैं। काशी में जन्म लेने वाला वृक्ष टूट फूट करके गंगा जी में गिरता है, खत्म होता है, तो वह भी वृक्ष से मनुष्य बनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह काशी की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। कहा जाता है व्यक्ति को धन न हो काशी जाने के लिए तो अपने आप को कहीं बेच करके साल 2 साल 6 महीने के लिए अपनी बिक्री कर दे, कह दे कि मैं 6 महीने के लिए भैया तुम्हारे यहाँ बिक गया हूँ और जब तुम मुझे मुक्त करो तो मुझे इतना पैसा दे देना। उस पैसे से काशी चले जाना, काशी में रह लेना, एक जन्म के नहीं अनेकानेक जन्म के अपराध समाप्त हो जाएंगे। यह है काशी की बहुत बड़ी महिमा। वर्णन यह भी किया गया है कि काशी में हिंसक पशु पंछी भी अपना स्वभाव भूल जाते हैं। काशी में रहने वाला हिंसक पशु भी मांस खाना बंद कर देता है, लोगों को मारना बंद कर देता है। राम जी की कथा में आता है कि राम जी दंडकारण्य वन में थे तो बिच्छू डंक मारना भूल गए, सर्प फण मारना भूल गए। अच्छे लोगों के दर्शन का इतना बड़ा असर है, इतना बड़ा असर है अच्छे लोगों का, अच्छे महानुभावों का, जिनका सानिध्य पा करके व्यक्ति एकदम बिल्कुल सुधर जाता है। काशी में सगरे जीव जंतु एक ही घाट पर पानी पीते हैं, किसी के अंदर बैर भाव नहीं है। मैं कहूँगा काशी महात्म्य की तो कथा आप सुन ही रहे हैं, लेकिन अपने घर को भी काशी बनाइए। 3 चीजें घरों में होनी चाहिए, एक है काशी, एक है अयोध्या और एक है वृंदावन। 3 कि तीनों तुम्हारे घर कैसे आ जाएंगे? जब 3 बातें आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। क्या क्या? सत्य, प्रेम और करुणा। और थोड़ा बजाइए, सत्य, प्रेम और करुणा। अयोध्या सत्य की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है और काशी करुणा की भूमि है। आपका घर काशी बन जाएगा। घर के एक एक लोगों के ऊपर दया कीजिए, उनके दुख को अपना दुख समझिए, करुणा का सावन बरसाइए। काशी में महादेव रहते हैं और महादेव करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा शब्द है वो महादेव के रूप में छलकता है। बस यहाँ से तुम काशी महात्म्य सुन करके चले जाओ और जीवन को काशी में न बना पाओ तो वह भी तो ठीक नहीं है। काशी एक प्रकाशित विद्या का नाम है। काशी अज्ञान के खंडर को, अज्ञान को समाप्त कर देती है, उसे खंड खंड कर दे, ऐसे परम प्रकाश का नाम काशी है। काशी अज्ञान को समाप्त कर देती है। काशी हमारे अकाल को समाप्त करती है, अकाल मृत्यु से हमें बचाती है, ऐसी काशी है। पठन्ति सार कासारम सुख संबोधयत्पयो अपार वार सम्मार सिंधु पार ग्रह शिव। कहा गया है काशी में पंछी भी वेद पढ़ते हैं, मनुष्यों की बात छोड़िए। काशी में पंछी भी सुख सार का भी वेद पढ़ते हैं। ये महात्म काशी खाए कलकंठ किलोत्कंठम मंजू गुंजति कुंजगः। वहाँ के भौरे भ्रमण पंच पंछी सबको इतनी विज्ञता है, वो अनविज्ञ नहीं है। उनको इतनी समझदारी है, किसी न किसी रूप में वह भी विश्वनाथ के मंदिर के गुम्मट पर बैठ करके वो भी अपना कल्याण कर रहे हैं।
ऐसे काशी के बाबा विश्वनाथ हैं। ध्यानस्तस्रोसन्ति मुनि पारावत्ते पिवर्यति। ऐसा लगता है कि यहाँ के जो जीव जानवर हैं पता नहीं पहले जन्म के कोई मुनि है क्या। मनुष्य होते तो इतना नहीं कर पाते कुछ, लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्व के कोई मुनि हैं, कोई गलती हो गई है इसलिए काशी के वृक्ष बन गए हैं। कोई देखिए तीर्थों में जितने भी पेड़ हैं ये पूर्व के मुनि हैं। भगवान प्रसन्न हो गए थे, भगवान ने कहा था मांगो क्या चाहिए, तो साधुओं ने कहा कि हम वृक्ष बनना चाहते हैं तुम्हारे तीर्थ का। पेड़ क्यों बनना चाहते हो? पेड़ इसलिए बनना हम चाहते हैं क्योंकि इंसान बनेंगे तो धोखे से कभी तीर्थ से अलग चले जाएंगे, यदि वृक्ष बनेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं गड़े रहेंगे, इसलिए अपने यहाँ का, अपने तीर्थ का हमें वृक्ष बना दीजिए। तो संतों ने तपस्या करके भगवान से वृक्ष बनने का वरदान मांगा। इसलिए तीर्थों में जितने भी ये वृक्ष हैं वो सब महात्मा हैं, इसलिए कभी भी तीर्थ के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। हमारे आश्रम के सामने बाएं हाथ पर, तुलसी वन आश्रम के बाएं हाथ पर बिल्कुल ऑन वे, बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के बीच सड़क पर एक नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है एक, नीम का, और उसमें सड़क विभाग वाले लोग उसको बार बार काटने को आते हैं। आप विश्वास कीजिए पेड़ में से आवाज आती है मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। उन्होंने इसको सुना है, ये प्रत्यक्ष घटना है, और वो पेड़ आज तक नहीं कटा है। 20 साल हो गए हैं उसको काटने की व्यवस्था करते करते, और आनंद की बात यह है कि आज तक उससे कोई वाहन नहीं टकराया। बिल्कुल बीचा बीच में परिक्रमा मार्ग में उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसमें से आवाज आती है मुझे मत काटो। क्यों आवाज आती है? क्यों पूर्व का कोई तीर्थ है, वो पूर्व का कोई ऋषि है, इसलिए। तो तीर्थ में कभी वृक्ष को नुकसान मत पहुंचाइए, उसमें अपने धुले हुए कपड़े भी बिल्कुल भी मत उनके ऊपर सुखाइए। तो यहाँ क्या अद्भुत वर्णन किया गया है कि तीर्थ में जो वृक्ष भी खड़े हैं, यदि उनके नीचे कुछ देर के लिए आप बैठ लेते हैं, ऐसे समझ लेना जैसे आप संतों की कृपा के नीचे बैठे हैं। यहाँ के वृक्ष भी बड़े सुखदायी हैं, दुखदायी नहीं है, वो सुख पहुँचाने वाले हैं। तो वर्णन करते हैं कि यहाँ पर एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है अगस्त महात्मा। उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा, और ये काशी में रह रहे थे, बड़े लंबे समय से रह रहे। इनके यहाँ देवता लोग आते हैं। एकता सर्वमांशानि मत्समाशम तथै गदा स्मृति स्मृति किंतव्यो भ्रतो मशान्यमी। एक बार इस महात्मा के आश्रम पर कुछ हिंसक पशु चल करके आए। कुछ दिनों तक महात्मा का सानिध्य मिला। इस ग्रंथ में लिखा है कि पशुओं ने हिंसा करना बंद कर दिया, सांपों ने फण मारना बंद कर दिया। महात्मा अगस्त के दरवाजे पर नित्य महात्मा तो आते ही हैं, लेकिन स्वयं ईश्वर चल करके आता है। ये काशी में रहते हैं। लिखा है, वर्णन किया कि इनके यहाँ सुख सारिका जो वेद का पाठ करते हैं पंछी हैं। लिखा है पठंती सारिका सारम सुख संबोधन यत्तयो। सारिका क्या कहती है अपने पति से? सुख से, सुख की पति क्या कहती है कि हमने पता नहीं पहले जन्म में कौन सा अपराध कर दिया है कि हम पंछी बन गए। ऐसा कोई पुण्य है कि हम काशी में रह रहे हैं, लेकिन हमने जो अपने गुरुजी के मुख से वेदों का मंत्र जो सुना है, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और वो रोजाना उस मंत्र को सुनते सुनते एक दिन महात्मा की दीवार के ऊपर से नीचे लुढ़क गए, पेड़ टूट के ऊपर से गिरा, भगवान के दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान के धाम के लिए चले गए। कि काशी का महात्म्य है। काशी में जान अनजान कैसे भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो काशीनाथ बाबा विश्वनाथ उनका कल्याण कर देते, उनको आनंद कर देते हैं। काशी का महात्म्य है। काशी में जो भी कोई मरता है तो उसका उद्धार ही होता है। बर में ते पक्षी मृगा पशवका शिववासिना हे सामने पुनरावृत्ति न देवाना पुनर्भवा। काशी में मरने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान का पार्षद बन के खड़ा हो जाता है और लंबे समय तक वो भगवान का पार्षद बन के रहता है। फिर कभी भगवान पूछते हैं कि तेरी इच्छा क्या है, तब वो कहता है कि मृत्यु लोक में जाके
काशी में आपके स्वरूप विश्वनाथ का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे धरती पर जन्म दे दें। मनुष्य जीवन पाकर जिसने बाबा विश्वनाथ का दर्शन और गंगा का आचमन और काशी में वास नहीं किया, तो उसका तो मनुष्य बनना ना बनना एक ही बराबर। ये ग्रंथ मेरे सामने रखा है, ये बात इसी में लिखी। मनुष्य जीवन पाकर के जो काशी नहीं गया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन ही नहीं किया, उसका जन्म लेना ना लेना ये तो एक ही बराबर है। इसलिए 40 गांव के लोग, इसका नाम 40 गांव है या 40 गांव है? हाँ, 40 गांव है ना, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। हाँ, वो हमने देखा कि यहाँ पास में ही मध्य प्रदेश है, ज्यादा दूर नहीं है। तो 40 गांव के भक्तों सुन लीजिए। काशी स्थयी पतिते स्तुल्यान भयम स्वर्गड़ कच्चिद काश्याम पातांत भयम नास्ति स्वर्गे पातांत भयम। देवता क्या कहते हैं? सुनिए, देवता कहते हैं कि हमसे तो काशी में रहने वाले लोग ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का पतन होता है और काशी में तो अपराधी भी रहे तो उसका भी कभी पतन नहीं होता। ये काशी की महिमा है। ग्रंथ में तो लिखा है कि जो माताएं अपने पति से दूर रह रही हैं या जिनका पति दुनिया छोड़कर ऊपर चला गया है, उस नारी को चाहिए कि उसे तीर्थ में वास करना चाहिए, और तीर्थ में भी यदि काशी का वास मिल जावे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। ऐसा भी ग्रंथ में वर्णन किया गया। बरम काशी पुरी बारो मासो वसना देवी। देखो, यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है। लिखा गया है कि 1 महीना यदि काशी में जाकर कोई व्रत कर ले, 1 महीना कोई काशी में रह करके उपवास कर ले, 1 महीना कर ले, काशी में उपवास जाकर के कर ले, तो बताते हैं उसको 6 वर्ष उपवास करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये महात्म्य श्री काशी का है। काशी में किया गया कोई भी जो भी सत्कर्म है वो अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, बहुत ज्यादा फलदायी हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो काशी जरूर जाइए, काशी के भोलेनाथ का दर्शन जरूर कीजिएगा। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान देवो। माइक वाले को मन देखिए, हमें देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। आवाज आ रही है हमारी आपके पास तक? पीछे नहीं आ रही। टोपी वाले दादाजी हाथ उठा रहे हैं। यहाँ की सफेद टोपियां बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे मैं तो प्रणाम करता हूँ उसे, बहुत अच्छा। जब मैं अंदर प्रवेश कर रहा था, आप हमारे स्वागत में जो टोपी लगाए हुए थे छोटे छोटे बच्चे, बड़ी अच्छी संस्कृति है, बड़ी अच्छी सभ्यता है। वैसे भी सर ढकाई होना चाहिए। मेरे भी व्यासपीठ पर लोग आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ, हनुमान जी की 200 साल पुरानी गदा है, सिर पर पहुँचेगी तो खोपरिया में दर्द नहीं होगा, इसलिए सिर ढक करके आइएगा। मैं बोलता हूँ कि हनुमान जी ने दे दिए, स्वयंभू हनुमान जी के जमीन फाड़ के हनुमान प्रकट हुए। तो सत्संग में, कथा में, मंदिर में, भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय और किसी के चरण छूते समय सिर ढका हुआ होना ही चाहिए, सिर पर वस्त्र ही होना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो वरम वाराणसीरंको निशंको यो यमादपि नवयत्री दशा ये सांगृतोपि दृशो दशः। देवता कहते हैं कि हम स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा भाग्यशाली काशी में रहने वाला रंग है। जो काशी में एक गरीब रह रहा है वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। देवताओं को पूछा ऐसा क्यों, तो देवताओं ने कहा कि हमारा स्वर्ग से पतन हो सकता है, लेकिन काशी में रहने वाले व्यक्ति का काशी से कभी पतन नहीं हो सकता। यह है काशी का बहुत बड़ा। लायो तो बॉक्स कहीं चालू हो गए। काशी में कोई 1 महीना व्रत कर लेता है, उसको 6 साल का उपवास करने का फल प्राप्त होता है। बड़ी अच्छी बात कही। यह सुखम काशीवासिन तद ब्राह्मण मंडपे अस्ति चेत कर्त सर्वेशा काशी वासा विलास का। जो काशीवास
लिखा है, क्या सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। कहा गया है ब्रह्मा जन्म लेते हैं तो उनकी मृत्यु होती है। कहा जितने लोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, द्वारा बनते हैं, लेकिन काशी ऐसी है, भगवान महादेव के तेज से काशी प्रकट हुई है। और अनादि काल में जब से काशी बनी है तब से लेके आज तक काशी का नाश नहीं हुआ, काशी समाप्त नहीं हुई। काशी को भगवान महादेव अपने डमरू के ऊपर संभाल करके रखते हैं।